हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया के इस सीरीज में आपका आगे स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो कि 1930 में चालू हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों, 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग सरकार के सामने रखी थी, लेकिन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। फिर 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने पुनः लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी लॉर्ड इरविन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके पश्चात 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम के प्रसिद्ध दंडी यात्रा प्रारंभ की थी। इसी के बाद दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को डांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, और इसी के बाद संपूर्ण देश में नमक सत्याग्रह आंदोलन चालू हो जाता है। इसके पश्चात 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में रखा जाता है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद गांधी जी का मूड खराब हो जाता है। इन्होंने घोषणा की कि धरासना गुजरात के नमक कार्यशाला में धावा बोलकर नमक कानून तोड़ेंगे। इसके पश्चात 31 मई 1930 को गांधी जी के द्वारा आह्वान किए गए इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू, दोस्त इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरासना के नमक कार्यशाला में धावा बोला। इन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, जो धरासना में लाठीचार्ज हुआ था, अपने आंखों से देखा था इसने, और अपने पत्र न्यू फ्रीमेन में इसका वर्णन भी किया था इसने। वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने अहिंसक आंदोलनकारियों का एक दल तैयार किया था जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार के सदस्य लाल रंग की वर्दी पहनते थे। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, और इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में भी आंदोलन चला था। यहाँ नगाओं के यदुगान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों के पूर्ण असहयोग कर एक बंदी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, कर बंदी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। यदुगान के बाद उनकी बहन गैड नीलू, ठीक है, रानी गिड़ालू ने नागा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्हें भी गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इसके अलावा छतरपुर में करबंदी आंदोलन चला था। ठीक है, यहाँ पर नेतृत्व डाकू मंगल सिंह ने किया था। इसके अलावा तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चला था। इन्होंने तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्य की पदयात्रा की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत में जंगल नियमों के उल्लंघन का आंदोलन भी चला था। इसके अलावा दोस्तों दंडी यात्रा में 78 अनुयायियों में से सबसे ज्यादा अनुयायी गुजरात से थे, और उत्तर प्रदेश से 8 लोग थे। ठीक है, और बिहार से केवल एक अनुयायी थे, गिरवरधारी चौधरी। ठीक है, इसके अलावा नमक सत्याग्रह के समय 5 मई 1930 को गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद, ठीक है, इनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं गांधी जी की 11 सूत्री मांग की बात करें तो इन्होंने कहा कि रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए, और भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। इसके अलावा सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% की कमी की जाए, सैनिक खर्च में भी 50% की कमी की जाए। इसके अलावा कहा कि रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और आयात भी कम किया जाए। नमक कर समाप्त कर दिए जाएं, तटीय यातायात क्षेत्र विधेयक पारित किए जाएं। इसके अलावा इन्होंने और मजेदार बात की कि सीआईडी विभाग को समाप्त कर दिए जाएं। इसके अलावा भारतीयों को आग्नेय अस्त्र का लाइसेंस भी दिया जाए। नशीली वस्तुओं को बिक्री को बंद कर दिया जाए। उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिए जाए जिन पर हत्या का आरोप नहीं है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।